जीवन सफर में वो समर्थ परमात्मा आपके जीवन रूपी सफर को ऐसे बुहारता है, ऐसे सब झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन में आने वाले भविष्य में इसके जो संस्कार रूपी कांटे बिखरे पड़े हैं उन सबको साफ करता चलेगा आगे आगे। कहीं मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना चुभ जा। लेकिन किसके लिए? जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते पति भरता, पति भरता कौन होगी? जैसे गीता अध्याय नंबर 13 में लिखा है कि अव्यभिचारिणी भक्ति से जो साधना करता है उसके परमात्मा अंग संग रहता है। व्यभिचारिणी भक्ति कौन सी है? जैसे लड़की अपने पति के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों से भी संबंध रखती है तो वो व्यभिचारिणी लड़की है। और अव्यभिचारिणी पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त चाहे कोई सोने का बन के खड़ा हो जाए उसमें आस्था ना रखती तो वो अव्यभिचारिणी है। तो व्यभिचारिणी भक्ति वो है कि हम इष्ट रूप में, जैसे हमारे पहले कितने देवता हमारे इष्ट थे, हनुमान जी इष्ट, बाबा श्याम जी इष्ट, श्री कृष्ण जी इष्ट, विष्णु जी इष्ट, रामचंद्र जी इष्ट, श्री विष्णु जी इष्ट, श्री शंकर भगवान इष्ट और माता इष्ट, यानी ये सारे हमारे खसम थे, हमारे इष्ट थे, हमारे मालिक मान लिए थे हमने। तो वो हमारी व्यभिचारिणी भक्ति थी। और जो हमने इष्ट मानना चाहिए था, जो हमारा असली पति है, मालिक है, उसका हमें ज्ञान भी नहीं था। तो अब हम केवल एक कबीर परमेश्वर को अपना इष्ट मानेंगे, पति मानेंगे, खसम मानेंगे, स्वामी मानेंगे, मालिक। और अन्य जितने भी देव हैं, जितने भी मंत्र जाप हम करते हैं, ये उनको हम इष्ट नहीं मानते। ये हमारे मालिक नहीं है, पति नहीं है। जैसे वो हमारा ऐसा व्यवहार है जैसे एक पति भरता लड़की एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, उसमें देवर देवरानी होती है, ननद जेठ जेठानी सास ससुर, ये सभी होते हैं। और वो सभी को यथोचित आदर भी करती है, लेकिन उसको वो अपने पति को जो श्रद्धा रखती है, जो समर्पण रखती है, वो अन्य में नहीं रख सकती पति भरता बेटी। और ये नहीं कि वो अन्य से बात ही नहीं करेगी, पति भरता ये लक्षण नहीं है कि दूसरे बातें नहीं करेगा अपने पति इतना छोड़ के। पति का जो संपर्क है, जो समर्पण है, वो केवल पति से संबंधित है। बाकी सबका, सबसे मृदु भाषा, प्यार से बोलना, सबको अच्छी आदर करना, रिश्तेदार आते हैं उनको भी प्यार से भोजन खिलावे, अच्छी तरह बातें करे, तो वो पति भरता लड़की होती है। और पति भरता यदि अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे बात नहीं करे तो कलियारी है, खाक पति भरता है वो। तो इसी प्रकार हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है ये। जैसे यहाँ के जो 3 लोग के प्रधान हैं, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये हमारा एक परिवार है। और देवी जो इनकी पत्नियां हैं, ये भी हमारे लिए आदरणीय है, ये भी हमारे लिए आदरणीय है, रेस्पेक्टिव है। और जितने भी अन्य देव हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो वो हमारे लिए सब एक आदरणीय होते हैं। सबके साथ एक बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना चाहिए हमारे को, तब हम इस ज्वाइंट फैमिली में सुख से रह सकेंगे और पूरे परिवार में शांति भी रहेगी। लेकिन हम इष्ट हमारा एक ही रहेगा। जैसे पति भरता लड़की सबसे प्यार भी करती है, जैसे बहन ननद से, छोटी बड़ी से उसी सतर का, और
देवरानी और जेठानी, जेठ और देवर से, सास ससुर से सभी प्यार से रहती है और ऐसा लगता है सबको अपना, अपनी सी लगती है सबको। और जिस समय वो अपने पति के, जब वो अलग होते हैं, ज्वाइंट फैमिली जो फिर भिन्न भिन्न होते हैं, न्यारे होते हैं, फिर देखा है उसका वो किस में आस्था थी उसकी, उसके हिस्से में, उसके बाटे में जो भी सामान आवेगा सारे ने उठा लेगी, चम्मच भी ना छोड़े उनकी तरफ, और अपने पति के साथ उस मकान में चली जाएगी जो उसके बाटे में आया है। तो उस दिन पता चला वो किसकी पूजा कर रही थी, तो पूजा पति की कर रही थी और सत्कार सभी का करना होता है। इसी प्रकार जब हम अपने सतलोक जाएंगे, हमारा पति कबीर देव है, मालिक है, हम उसकी आत्मा है, और यहाँ जब तक हम यहाँ रहेंगे सभी देव हैं, ये यहाँ के, इनसे हमें बहुत सा काम है। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री का व्यक्ति और हिसार में रहता हो, अब यहाँ के काम तो डीसी, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री इन्होंने करना है, एक बस फोन करने की देरी है, काम हाजिर हो जाएगा। तो आपको इतनी सुविधा मिल जाएगी समर्थ की शरण में आने के बाद। लेकिन ये बुरे थोड़े ही है, ये उसके दुश्मन थोड़े ही, मित्र हो गए उनके। तो ठीक इसी प्रकार हम अपने कबीर परमात्मा को एज ए ईस्ट पूजेंगे, और बाकी ये सभी देव हमारे आदरणीय हैं, ये हमारे सारे काम दौड़ दौड़ कर करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि आप समर्थ के बच्चे हो। प्रधानमंत्री का कोई रिलेटिव यहाँ आवे, फिर देखो एसपीडीसी कैसे हाजिरी लगाओ डेली उसके सामने। तो कहने का भाव ये है कि ये बुरे नहीं, हमारे जितने भी देवता हैं ये हमारे साथी हैं, ये अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन हम इनको तंग करा करते हैं। अब जैसे कोई हमारा कार्य होना है मुख्यमंत्री से, और हम एप्लीकेशन लाते हैं बार बार डीसी का, और डीसी के सिर में दर्द हो जाए, उसको बार बार कहता है मैं नहीं कर सकता इसको, आप मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। और हम फिर उसी का अर्जी लगावा, जय हो तेरी, जय हो तेरी, आप पे करोगे जो करोगे, अब पड़ी रहेगी एप्लीकेशन, वो उसको कुछ कर ही नहीं सकता। तो हम गलती ये करते थे, जो हमारा कार्य समर्थ से होना था उसका हमें पता भी नहीं था, और हम अर्जी लगाते रहे इन देवताओं का, ये ना कुछ कर सके थे, ये और दुखी हुआ करते थे कि मैं कर नहीं सकता, मेरे सामने ये रोज हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है द्वार पर आके। तो इस प्रकार हम अज्ञानता से अपना टाइम भी वेस्ट करते थे और उस लाभ से भी वंचित रह जाते थे जो भगवान से मिलना होता है। तो जब पतिव्रता पद पर हम आ जाएंगे, जैसे पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, अपने पति के घर जाती है, फिर वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है, तो वहां वो अपने परिवार में रहती है, लेकिन ऊपर से आव भाव बिल्कुल सबसे बात करती है, खाना खाती है, सारी सेवा करती है, झाड़ू बुहारा करती है, लेकिन अंदर से कसक उसकी अपने पति के अंदर सुरती हरदम बनी रहती है, उसके अतिरिक्त वो किसी में सुरती लगाती नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो पतिव्रता पति से राती, राती माने उसके से लीन है, आन पुरुष नहीं भावे, अन्य व्यक्ति में उसकी रुचि बन ही नहीं सकती, एक गुण होता है पतिव्रता के अंदर। और बस पी हर में, फिर भी सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा है। तो ऐसे पद पर जब हम आ जाएंगे, हम यहाँ पीहर में रह रहे हैं और यहाँ सभी के साथ मिलजुल कर रहना होगा हमने, लेकिन हमारी जो अंतःकरण की जो स्थिति है, अंतःकरण के अंदर जो कशक है वो अपने कबीर पति के अंदर, उस समर्थ पति के अंदर अटूट बनी रहे। तो फिर जब हम यहां से जाएंगे संसार छोड़कर, सीधा वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी आशा जहां आशा था वासा होई, मन करो वतन सुमरिया सोई। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद जब हम परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी से भी आध्यात्मिक लाभ की इच्छा नहीं करेंगे,
अगर हम कोई अर्जी लगाएंगे तो अपने पिता को, अपने पति को ही लगाएंगे, वो चाहे किसी से कुछ करवाए, वो उसका काम होता है, किसी से भी करवाए, वो समर्थ है, तो तब हम सफल होंगे। तो उस समय जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तो उस समय परमात्मा अपनी वाणी में आप ही हमें सतर्क करते हैं। जैसे जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाओ, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। समर्थ झाड़ू देते चलते हैं कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा का जीवन रूपी सफर में पाप रूपी कांटा ना लग जाए, इसका दुख ना हो।